क्या आपने कभी सोचा है आज अगर श्री कृष्ण आपके सामने होते तो वो आपको क्या कहते? आपके तनाव के समय, आपके अकेलेपन में, आपके सवालों में कोई है जो सुनता है और वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भगवत गीता से वो दिव्य संदेश जो आपके आज के जीवन को दिशा दे सकते हैं। रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में वो श्लोक आएगा जो आपका दृष्टिकोण और ऊर्जा दोनों बदल सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम खुद को जानते हो? हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, ये नाम है, ये काम है, लेकिन गीता कहती है न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। पहला संदेश, अपने असली स्वरूप को पहचानो। आपका डर, दुख, तनाव शरीर और मन का हिस्सा है। आपकी आत्मा शांत है, अमर है, साक्षी है। जब आप ये समझ लेते हैं तब बाहरी उलझनें छोटी लगने लगती हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में दुविधा में थे। क्या आप कभी जीवन में उलझे हैं? रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर? श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जिसका मन संदेह में है वो ना इस लोक में सुखी है ना परलोक में। दूसरा संदेश, निर्णय लो स्थिर मन से। मन को साधो ध्यान, ज्ञान और विश्वास से, क्योंकि जब चित्त शांत होता है तब दिशा स्पष्ट दिखती है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्या इसका मतलब है उम्मीद मत रखो? नहीं, इसका मतलब है फल का मोह मत पालो। कर्तव्य भावना से कर्म करो, न कि लोभ या डर से। जब हम सिर्फ परिणाम पर टिके रहते हैं तो चिंता, तनाव, भय हमारे साथी बन जाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो आत्मा मुक्त होती है और मन शांत। जीवन में कुछ बातें हमें बहुत परेशान करती हैं। किसी ने विश्वास तोड़ा, कोई अवसर चला गया, कोई गलती रह गई। हम अतीत में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। चौथा संदेश, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यह भाग्यवाद नहीं है, यह चेतना की ऊंचाई है। जो बीत गया वो बीत गया, अब केवल वर्तमान है और यही शक्ति का केंद्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ योद्धा नहीं बनाते, उन्हें भक्त भी बनाते हैं। भक्त्या माम भिजानाति। ज्ञान जरूरी है, लेकिन भक्ति बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है। ज्ञान दिशा देता है, भक्ति गहराई देती है। जब दोनों मिलते हैं तब आत्मा अपने परम स्वरूप को जानती है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा भय, पर श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। छठा संदेश, मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। आप आत्मा हैं, अमिट, अचल, अनंत। जब यह समझ जीवन में आती है तो मृत्यु भी एक प्रक्रिया बन जाती है, न कि भय। गीता का अंतिम और सबसे गहन श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सातवां संदेश, नियंत्रण छोड़ो और विश्वास रखो। शरणागति का अर्थ है, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ कृष्ण है। यह सरेंडर हार नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। शायद आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, शायद आप उलझे हों, शायद अकेले महसूस कर रहे हों, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यदा यदा हि धर्मस्य। जब भी जीवन में अंधकार होता है, श्री कृष्ण बाहर नहीं आपके भीतर प्रकट होते हैं। अब समय है उठने का, कर्म करने का और विश्वास रखने का। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं गीता का नया संदेश आपके जीवन के लिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। अगर आप तैयार हैं श्री कृष्ण को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए।